अस्सलाम वालेकुम। औलाद जो है वो हम सब के लिए बहुत कीमती है, माँ बाप के लिए भी होती है और माँ बाप के लिए भी होती है। अच्छा, हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि जैसे ही शादी होती है तो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो पीछे लग जाते हैं, हाँ जी बच्चा नहीं आया, हाँ जी कदूँ हो रहा है, हाँ जी खुशखबरी। तो ये कई घरों में ख़त्म हो गया होगा आई एम श्योर, बट ज़्यादातर जो हमारे मुल्क में वैसे ही होता है। अच्छा, फिर अगर हो जाए पहला बच्चा तो उसके बाद हुन दूजा नहीं हो रहा, हुनकी हो गया, फ़लाँ हो गया, टींग हो गया। क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैं इसलिए पंजाबी में बता रहा हूँ आपको। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली वाले पूछते हैं हो की होया, दूजा नहीं होया बच्चा। और मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हमारे कंट्रोल में है या जब मियाँ बीवी हैं उनके कंट्रोल में है कि यार दूसरा बच्चा कर लो। ऐसे जैसे कोई बाजार से जाकर चीज़ खरीदनी है, ये बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं है। और सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे नमाज़ें पढ़ते हैं और फिर भी अल्लाह पे यकीन नहीं है। जो औलाद आनी है ना, वो आनी है, उसको आप नहीं रोक सकते, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। और जो नहीं आनी वो नहीं आनी, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनके नहीं बच्चा हुआ, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया तो वो नहीं होता। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझें, जो माँ बाप हैं उनसे ज़्यादा आप नहीं चाह सकते किसी चीज़ को। मतलब जिनकी शादी हुई है उनके बच्चे होने हैं, तुसी मामे लगते हो। मतलब आपके अगर 10 बच्चे थे तो हमने तो नहीं कहा था कि यार आप 10 बच्चे करें। अगर वो 2 हैं या 1 है या जितने भी हैं उनके, और वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि जी लोग तो उन बस 2 बच्चे कर देने, तो मेरे 3 हैं या मेरे 4 हैं, मेरे 5 हैं। वो आपके हाथ में नहीं है भाई। औलाद देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा आपका बच्चा नहीं हो सकता। मुझे अच्छे तरीके से याद है, बड़ी फ़नी सी बात है। मैं अपने पुराने मोहल्ले में गया तो एक मेरे स्कूल में एक लड़का होता था, वो शुरू से इरिटेटिंग था वो। तो मुझे मिला, कहता ओ क्या हाल है, मैं कहा ठीक, कितने बच्चे ने, मैं कहा 2, कहता ओ मेरे 4 ने, वाह। मैंने उसकी शक्ल देखी गौर से, मैंने कहा ये किस चीज़ की खुशी मना रहा है। खैर, तो इस तरह के हम लोग हैं, उनको लगता है कि हम करते हैं, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये समझ लें इस बात को। और प्लीज़ जो आपके बेटा बेटी हैं जिनकी 1 औलाद है या 2 औलादें हैं या 3 हैं, आपको चौथा चाहिए, तो आप प्लीज़ उन पे प्रेशर ना डालें, अल्लाह से दुआ कर लें डायरेक्ट। तो अगर उनका होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होएगा। प्लीज़ इस चीज़ को समझें। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, 5 वक्त के नमाजी होते हैं, मगर अल्लाह पे यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि भाई तुसी करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। समझें इस बात को। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। हमारा एक बेटा हुआ शादी के 2 साल बाद, और उसके बाद हमारी कोई औलाद नहीं हुई। हम डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने कहा जी आपकी औलाद नहीं हो सकती, प्रॉब्लम सम मेडिकल इश्यूज़। हमने कहा जी ठीक है। हमारी दूसरी बेटी हुई 12 साल के बाद। किसको पता था? किसी को नहीं पता था, हमें खुद नहीं पता था। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए जिन्होंने कहा था कि जी आपकी औलाद नहीं हो सकती। एक्चुअली वो हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें बहुत सारे वाक़या सुनाए कि जिनके इस तरह बच्चा हुआ था। मगर जिसके घर औलाद होनी होती है, जहाँ अल्लाह चाहता है वहाँ होती है, मगर हमारे कहने से नहीं होती कि हम एक के बाद जी दूसरा कर लें, दूसरे के बाद तीसरा कर लें, ऐसे जैसे मतलब मार्केट में बट रहे हैं बच्चे। तो प्लीज़ जिनका 1 बच्चा है और वो 1 के साथ खुश है उनकी जान छोड़ दें, जिनके 2 हैं 2 के साथ खुश है उनकी जान छोड़ दें। अगर आप दादा दादी हैं या आपको बहुत सारे बच्चे चाहिए, कोशिश करें खुद कर लें, और अगर नहीं हो सकते तो अल्लाह से दुआ करें कि आपके बच्चों के बच्चे हो जाएं, और उन पे प्रेशर न डालें, अल्लाह पे प्रेशर डालें, जो होना आएगा वो हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।